अभ्यास स्कूल क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास यूपीएससी के 2016 और 17 जो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनका ग्रामर का पार्ट। यहाँ से आपको शब्द युग्म देखने को मिलेंगे, मुहावरे देखने को मिलेंगे और कुछ शुद्ध अशुद्ध वर्ड्स या सेंटेंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जैसे ये वर्ड्स है, ये वाक्य है कि गनीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया, हम जाता हूँ, लड़की खाता है, हमने स्कूल जाना है, उसने मुझे दिल्ली बुलाई। तो इनमें इनको आपको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। और फिर पर्यायवाची शब्द, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना, अत्यधिक दुख सहना, ये इंपॉर्टेंट है। अंगारे वाला ऑलरेडी एक दो बार रिपीट हो चुके हैं यूपीएससी में। तो ऑफिस के ऑफिस, अब ऑफिस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होगी, आप लिख तो लोगे, ऑफिस की जगह दुकान लिख लो आप। अगर आपको ऑफिस नहीं क्लिक कर रहा, दुकान लिख लो। दुकान के कार्यक्रम में न शामिल किया जाना मेरे लिए अंगारों पर लौटने जैसा है, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कि कड़ा प्रतिरोध करना, कड़ा प्रतिरोध करना इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका काफी बार ना जो मीनिंग कन्वे करना होता है वो अपने वर्ड्स में कर देते हो। अपने वर्ड्स में कर देना ठीक है, पर वो मीनिंग बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो इसमें है कड़ा प्रतिरोध करना। भारतीय सैन्य बल, सैन्य बल, अब ये स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट है। भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तानी सेना की किसी भी हरकत पर ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है, ठीक है। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ने का मतलब है कि रुक जाना, कोई चीज, ये नेगेटिव सेंस बता रहा है आपको कि रुक जाना। कि फाइनल, अंतिम वक्त पर, अंतिम समय, एन वक्त की जगह आप अंतिम समय कर लो। अंतिम समय पर पाकिस्तान की अड़ियल रुख से कश्मीर पर वार्ता खटाई में पड़ गई। घोड़े बेचकर सोना, आप घोड़े घोड़े बेच के फिर सो रहे हो, जैसे अब आप एचसीएस मेंस का पेपर देके सोओगे, मतलब बेफिक्र होकर सोना। हरिया खेतों में काम करके इतना थक गया कि घर आते ही घोड़े घोड़े बेचकर सो गया। भी इतना थक गया तो वो घर आके घोड़े बेच के सो गया, बेफिक्र होके सोना। जूते चाटना, चापलूसी करना। कुछ धुरत लोग ही सफल बनने के लिए जूते चाटने जैसा बर्ताव करते हैं। कुछ लोग, धुरत की स्पेलिंग वैसे तो देखो आपको आनी चाहिए, पर जब तक आपको कंफर्म नहीं है तो यूज मत करना ऐसी चीज, ठीक है, ऐसे वर्ड्स। उसके बाद है गलीमत की जगह आपके पास आएगा गनीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। हम जाता हूँ, हम नहीं मैं जाता हूँ, ठीक है। लड़की खाती है, हमने स्कूल जाना है, हमें स्कूल जाना है, ठीक है। ये हमने स्कूल जाना है, ये देखने में लगेगा आपको ठीक है, पर हमें स्कूल जाना है। उसने मुझे दिल्ली बुलाई, बुलाई नहीं बुलाया, ठीक है। फिर पंकज के आपके पास, पंकज आपके किसी दोस्त का नाम भी होगा, तो पंकज के दो मीनिंग्स है, नीरज और जलज, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ये सिनोनिम्स है इसके। ईर्ष्या, जलन, द्वेष या जलन। द्वेष का काफी बार या ईर्ष्या का काफी बार विलोम शब्द भी पूछा जाता है आपसे। सोचो कि इसका विलोम शब्द क्या होगा ईर्ष्या का। आदित्य, आदित्य, सूर्य, भास्कर, दिनाकर, दिनकर भी होता है एक, ठीक है। तो ये सारे सूर्य के हैं, जैसे दैनिक भास्कर, ये रिपीट हो रखे हैं। अर्जुन का होगा पार्थ और गांधी बधर, गांधी बधर, ठीक है। अर्जुन का पार्थ तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, पर चलो क्योंकि पेपर का वर्ड है तो थोड़ा आइडिया रखना कि गांधी वधर, ठीक है। उसके बाद आकाश, ये काफी मतलब इसका विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है। आकाश का नभ, अंबर, आसमान, ठीक है, ये सारे आप लिख सकते हो। फिर है प्रमाण और प्रणाम। प्रणाम का मतलब तो नमस्कार करना, प्रमाण का मतलब है कि साक्ष्य, एविडेंस देना, सबूत दो, क्या प्रमाण है आपके पास। अक्षर, अक्षर का मतलब होता है वर्ण, और अक्षत का मतलब होता है समूचा, मतलब कि बिना किसी क्षति के, बिना क्षति के, उसमें मतलब कि कोई भी अधूरापन नहीं है, बिना क्षति के। आभास का मतलब होता है एहसास, और आवास का मतलब होता है घर, ठीक है। प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा, प्रतिज्ञा प्रण लेना, प्रतीक्षा इंतजार करना। अधम, ये सारे रिपीट थे, ठीक है, मतलब यूपीएससी में 4 शब्द युग्म रिपीट हुए थे, 4 शब्द युग्म रिपीट हुए। अधम का मतलब है निकम्मा। तो यहां से आपको रेलिवेंस पता चलती है किसकी, पीवाईक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कुछ भी हो जाए, हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी वीडियोस बना दूं, ठीक है। उसके बाद है अधम, अधम का निकम्मा, और अधर्म का धर्म संगत नहीं, कोई चीज जो धर्म संगत नहीं, अधर्म। तो अधर्म को आपको मीनिंग कन्वे करना है, तो कैसे करोगे, धर्म संगत नहीं,
ठीक है, धर्म संगत नहीं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए कि अधर्म कैसे बताओगे, धर्म किसी को बताना है कैसे बताओगे, धर्म का मतलब क्या होता है, तो अधर्म का मतलब धर्म संगत नहीं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेपर है, इसमें चांद पर थूकना है। चांद मतलब कि आपके पास कोई बहुत एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत हायर पोजीशन पे है, जिसकी बड़ी ख्याति है, जिसको सब मानते हैं, उस पे थूक रहे हो आप, मतलब कि फालतू में निंदा कर रहे हो, व्यर्थ निंदा। गुणी व्यक्तियों की आलोचना करना चांद पर थूकने जैसा है। हथेली पर सरसों उगाना, मतलब कि कोई दुष्कर कार्य करना, जो कार्य इजली ना हो सके ऐसा काम करना, दुष्कर कार्य करना, हथेली पर सरसों उगाना। भारत में अगले 5 साल में गरीबी समाप्त करना हथेली पर सरसों उगाने के समान है। ठीक है। चेहरे पर हवाइया उड़ना, चेहरे पर हवाइया उड़ना का मतलब होता है कि डर, भयभीत होना, डर जाना। ठीक है। घरों के आसपास बाघ को देखकर, शेर को देखकर गांव वालों के चेहरे पर हवाइया उड़ने लगी। अब यहाँ पे केयरफुली देखो, जैसे गांव की स्पेलिंग आई हुई है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु है, हवाइया तो यहाँ पे चंद्र बिंदु है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे। सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये मुहावरा पढ़ लिया, मुहावरे में आपकी स्पेलिंग साइड है, मुहावरे में आपका ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, वोकैबुलरी है, यहाँ पे शब्द ज्ञान है। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को दोहराना। ठीक है। अपनी बात को तर्क के आधार पर सिद्ध न कर पाने वाले लोग प्राय गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। उसके बाद है, उन्होंने हाथ जोड़ा, जोड़ा नहीं जोड़े। तेरे को देखकर उसके प्राण सूख गए, तुम्हें देखकर उसके प्राण सूख गए। कृपया, कृपया की स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये स्पेलिंग देखना इसकी क्या होगी। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, शुद्ध रूप ये है। ठीक है। कुछ प्रकाशक, ये पब्लिशर, पब्लिश करने का मतलब होता है प्रकाशन करना। ये वर्ड एक बार इंग्लिश के ट्रांसलेशन के पैराग्राफ में था, तो वहां पे बहुत टाइम लग जाता है कि पब्लिश को क्या बोलेंगे हिंदी में, तो प्रकाशक। ठीक है। कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते हैं, कुछ पब्लिशर्स जो राइटर्स होते हैं उनको निराशा देते हैं। कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश कर देते हैं, निराशा कैसे देंगे, निराश कर देंगे। नीता खाता है, ठीक है, नीता खाती है। उसके बाद है पुष्प, पुष्प बेसिकली पुष्प फ्लावर, फूल और कुसुम, कुसुम। ठीक है। पृथ्वी का क्या होगा, भूमि, धरा। एक होता है अवनी, अवनी का ये विलोम शब्द पिछली बार पूछा गया, अवनी का क्या होता है, अंबर होता है। अंबर किसका मतलब है, अंबर का मतलब आसमान, और अवनी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है। तो ये HCS पिछली बार पेपर में आया था 2023 में, अवनी का विलोम शब्द। कामदेव, कामदेव, रतिनाथ और मनोज, मनोज, मनोज थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है। चंद्रमा, सुधाकर, चांद, सुधाकर, चांद। नदी, नदी का सरिता, तारिणी, नदी का सरिता और तारिणी। ये पर्यायवाची शब्द इनके आइडिया रखना इनका। ठीक है। उसके बाद आपके पास है, एक है लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब है कि टारगेट, टारगेट तो चलो ठीक है, हिंदी में लक्ष्य को क्या बोलोगे, लक्ष्य का मतलब है कि आपका गोल जहां पे आपने पहुंचना है, फिर आप क्या सोचोगे। ध्येय वर्ड काफी मतलब टफ कह सकते हो आप कि ये क्लिक करेगा। तो कुछ और वर्ड अगर आपको क्लिक कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लक्ष्य का मतलब है गंतव्य, गंतव्य पर। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य पर पहुंचने से पूर्व, लक्ष्य फाइनल पॉइंट तक पहुंचने से पहले आराम नहीं करना चाहिए, विराम नहीं लेना चाहिए। स्वेद और श्वेत, स्वेद और श्वेत, श्वेत का मतलब तो चलो सफेद है, और स्वेद का मतलब पसीना, पसीना। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सुधी और सुधी, सुधी का मतलब बुद्धिमान। ठीक है। शुद्ध होना, शुद्ध होने का मतलब क्या है कि आपको सब चीजों का आइडिया क्या हो रहा है। सुधी का मतलब बुद्धिमान, और सुधी, सुधी का मतलब संज्ञान। बुद्धिमान जनों की बातों का लोग प्राय संज्ञान लेते हैं, संज्ञान लेते हैं। ठीक है। भवन और भुवन, भवन का मतलब तो घर हो गया, भुवन का मतलब हो गया विश्व। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के रहने के लिए घर की मांग बढ़ती जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है लोगों के रहने के लिए भुवन भी कम पड़ जाएगा, पूरा विश्व कम पड़ जाएगा। प्रताप, प्रताप का मतलब होता है तेज। ठीक है, मतलब कोई कितना फेमस है, उसका प्रताप चारों तरफ है, फेमस, ख्याति। परिताप का क्या हो जाएगा, पश्चाताप, परिताप का क्या हो जाएगा, पश्चाताप। तो शब्द युगम
5 नंबर के डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। शब्द युग्म में से आपके पास प्रॉब्लम क्या होती है कि 2 है तो 2 में से किसी एक का मतलब पता होता है और एक का मतलब भी टूटा फुट्टा पता होता है, तो उस टूटे फुट्टे से आपको लग रहा है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तभी पिछली बार सिर्फ 61 कैंडिडेट्स फाइनल निकाल पाए थे। ठीक है, तो पढ़ो, पर बहुत अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करो। ठीक है, हिंदी इतनी भी इजी नहीं होगी अगर आप बहुत टाइम के बाद पढ़ रहे हो। ठीक है, इसकी ये जो ग्रामर का पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।